दरभंगा कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी हनुमान हजारे की जीत के बाद लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जदयू प्रत्याशी हनुमान हजारे का स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। जैसे ही मतगणना केंद्र से वह सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाल और अबीर लगाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। गौरतलब है कि अमन हजारी के पिता शशि भूषण हजारी के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से मृत्यु के बाद उनके पुत्र को जदयू ने टिकट दे दिया था और जीत के बाद लोगों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। मत देने में कल से लेकर बाहर निकलने के बाद समर्थकों के साथ वे बाहर निकले और सारे समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये है हजारी जी जीत को किस रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कल रात से ही आकर यहाँ पर बैठे हुए थे। आपकी जीत हुई है और पहले से ज्यादा बड़ी जीत है। अमन अमन हजारी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। दरभंगा कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना को लेकर के लहरियासराय रामनगर महिला ITI में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना प्रारंभ। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना को लेकर लहरियासराय रामनगर महिला ITI में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना प्रारंभ होते ही दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय नजर आई। दरभंगा के सिटी SP अशोक कुमार ने लगातार सभी जगहों पर पारा ब्रिटिश फोर्स की तैनाती कर खुर्द-वीरानी करते रहे। मैं दरभंगा सिटी SP ने बताया कि शांतिपूर्ण अवस्था में मतगणना चल रही है और सभी लोगों को बैरिकेड से आगे रखा गया है। किसी भी तरह अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मतगणना जिस तरह समाप्ति की ओर जा रहा है, धीरे धीरे समर्थकों का हुजूम भी मतगणना केंद्र के आसपास मंडराने लगा है, जिससे पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। और बाकी जगह देकुली मोड़ पे देख रहे हैं, पंडा सराय पे ड्रॉप गेट्स बने हुए हैं, उन सब जगह पे भी है। और फिर गश्ती की भी व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र में भी गश्ती है और एंटी सोशल एलिमेंट्स या उस प्रकार के लोगों पर नजर रखी हुई। मतगणना स्थल पे धारा 144 लगाया गया, क्या कुछ व्यवस्था किया गया आम पब्लिक? 144 दरभंगा कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना के बाद सिटी SP ने शांतिपूर्ण व्यवस्था से जुलूस निकालने का दिया निर्देश। दरभंगा कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना के बाद अब जिला पुलिस काफी सतर्क हो गई है। गौरतलब है कि मतगणना के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भी लगा है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ जो निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसी के तहत जीत का जश्न मनाना होगा। दरभंगा के SP DM ने आज निरीक्षण किया और यह मतगणना केंद्र के बाहर और इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी किए। सिटी SP ने कहा कि शांतिपूर्ण व्यवस्था में जुलूस निकाले जाएं। जुलूस जो निकलेगा वो जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके हिसाब से ही लोग निकलेंगे और कोरोना का भी जो गाइडलाइंस उसके तहत ही रहेगा। और उसके लिए भी देखते हुए हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है और हम लोग हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। अभी सर शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना हो गया, इसका सरासर कैसे देंगे आप? ये तो सभी का एक एफर्ट है, जॉइंट एफर्ट है, संयुक्त प्रयास है पूरे जिला, और ये जिला का आप कह सकते हैं कि जिला की उपलब्धि है। मतगणना को लेकर के तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सड़क पर ठेला चला रहे लड़के को डंडे से पीटा गया। मतगणना को लेकर तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सड़क पर एक लड़के को डंडे से पीटा गया। साथ ही कुछ देर तक इधर उधर कॉलर पकड़कर घसीटा गया, जबकि लड़का अनपढ़ सिर्फ ठेले वाला था, जो अनजाने में मतगणना स्थल से काफी दूर सड़क से ठेला ले जा रहा था। आपसे तो कोई करेगा तो पुलिस का शांति बनाए जो है पंप जो है और क्या करें? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कुछ अपराध थोड़े कर रहा, आप नहीं देख रहे हैं क्या कर रहा है? देखता आप भी रहे हैं, अच्छा तो रहे कि अपराध कुछ कर रहा है, जो हम देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। रोड पर तो हम लोग हैं कि शांति बनाए, शांति से काउंटिंग है।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना को लेकर लहरियासराय रामनगर महिला ITI में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना प्रारंभ होते ही दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय नजर आई। दरभंगा के सिटी SP अशोक कुमार ने लगातार सभी जगहों पर पारा ब्रिटिश फोर्स की तैनाती कर खुर्द वीरानी करते रहे। मैं दरभंगा सिटी SP ने बताया कि शांतिपूर्ण अवस्था में मतगणना चल रही है और सभी लोगों को बैरिकेड से आगे रखा गया है। किसी भी तरह शांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मतगणना जिस तरह समाप्ति की ओर जा रहा है, धीरे धीरे समर्थकों का हुजूम भी मतगणना केंद्र के आसपास मंडराने लगा है, जिससे पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। अब हमारे पास आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे मतगणना सेंटर पे जो जा रहा है उनका पहचान पत्र देख के ही दिया जा रहा है, और जिनके पास उचित आई कार्ड है, जिनको प्राधिकृत किया गया है, वही पहचान सुनिश्चित करने के बाद हमारे पदाधिकारी उसको अंदर जाने दे रहे हैं। और बाकी जगह देकुली मोड़ पे देख रहे हैं, पंडा सराय पे ड्रॉप गेट्स बने हुए हैं, उन सब जगह पे भी है। और फिर गश्ती की भी व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र में भी गश्ती है, और एंटी सोशल एलिमेंट्स या उस प्रकार के लोगों पर नज़र रखी हुई है। मतगणना स्थल पे धारा 144 लगाया गया, क्या कुछ व्यवस्था किया गया आम पब्लिक? 144 दरभंगा में 3 CA मिलकर करेंगे बड़ी सेवा। दरभंगा की VIP रोड में प्रीतम स्टूडियो के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ब्रांच की स्थापना ने संयुक्त रूप से मिलकर की है, जिनका उद्देश्य दरभंगा के तमाम जनता बेचारी अधिकारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी से संबंधित समस्याओं को दूर करना है। यही नहीं, कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन कार्य कर रहे तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की है जिसे व्यवसायियों की GST अकाउंट बैलेंस संबंधित सभी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ललन चौधरी की 2 बेटियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है और उनकी शादी लहरियासराय के चट्टी चौक के पास हुई है। अब ये मिलकर दरभंगा की जनता की सेवा करेंगी और इनका विधिवत उद्घाटन वार्ड 42 के पास अशोक कुमार के द्वारा किया गया। किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें अपने पैसों को और कहाँ करें ताकि आपको उचित रिस्क भी ज़्यादा है। समाज के विकास के लिए ललन जी हमारे समाज सेवा पहले से कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज इनकी बच्ची ये इंस्टीट्यूट खोलकर एक दरभंगा और मिथिलांचल को एक नई विकास की ओर। धनतेरस पर ग्राहकों के लिए सजा बाजार। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर शहर से गांव तक बाजार सजे। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। धनतेरस को लेकर बाजार की रौनक बढ़ गई, करोड़ों का कारोबार भी हुआ। इसको लेकर बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी की दुकानों में विशेष तैयारी की गई। कई दुकानदारों ने बताया कि धनतेरस और दीपावली में विशेष धमाका ऑफर भी रहेगा। ज्वेलरी की खरीदारी पर विशेष छूट दी गई। ग्राहकों की मांग के अनुसार हॉलमार्क के गहने उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष कपड़ा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन धनतेरस के मौके पर इस बार वर्तमान में कोरोना की स्पीड थमने से इन क्षेत्रों में कारोबारियों को जरूर फायदा पहुंचेगा। धनतेरस के मौके पर दरभंगा टावर स्थित कपड़ा बाजार और बड़ा बाजार एवं बाकरगंज का बाजार गुलजार रहा। बाजार खुलने के साथ ही ग्राहकों की भीड़ एक बार उमड़ती दिखी। देर रात तक थमने का नाम नहीं लिया। हॉलमार्क के गहने के साथ कई ज्वेलर्स ने डिस्काउंट देने की भी व्यवस्था रखी थी। डायमंड आइटम पर मेकिंग चार्ज में रियायत की घोषणा की गई। दरभंगा में धनतेरस को लेकर के सोने चांदी के बाजारों और व्यवसायियों के ग्राहकों में उमड़ी भीड़। दरभंगा में धनतेरस को लेकर के सोने चांदी की बाजारों और व्यवसायियों को ग्राहकों की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि बाकरगंज अवस्थित सुहागन ज्वेलर्स संजय कुमार के द्वारा निर्धारित है। ऐसे में अपने विश्वासी ग्राहकों के जरिए आज भी वो
खड़ी उतरी है। संजय कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह उनके जो विश्वासी ग्राहक हैं, जिन ग्राहकों को उन पर पूरा विश्वास है, वे खरीदारी करने के लिए यहां आए हैं। संजय कुमार की दुकान को ही वे पसंद करते हैं और पूरी तरह से वो तैयार उनकी दुकान को किया गया था। आज बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उनके यहाँ खरीदारी की। कहाँ से आए? सुहागन ज्वेलर्स बहुत पुराने दुकान है। हाँ, क्या भरोसेमंद दुकान है, बहुत अच्छे सामान मिलते हैं यहाँ। भरोसे के साथ आते हैं। हाँ। दरभंगा में धनतेरस को लेकर लहरियासराय टावर से दारू भट्टी तक लगी रही जाम। दरभंगा में धनतेरस को लेकर लहरियासराय और टावर चौक पे से लेकर दारू भट्टी तक पूरी तरह जाम का नजारा सामने आया है। गौरतलब है कि यातायात पुलिस के द्वारा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के बावजूद भी सड़कों पर लोग गाड़ियां लगाकर सड़क जाम करते नजर आए हैं। हालांकि दुकानों में अधिक भीड़ होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन यातायात पुलिस पूरी तरह मुस्तैद की संख्या में बढ़ती जा रही थी।